नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मैं मॉक टेस्ट आपके लिए करवा रहा हूं, ठीक है। जहां पे मैंने हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 1 मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया था बेटा, मैं आपको बता दूं वो लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया, वैसे भी डेट अब तक समय निकल चुका है मॉक टेस्ट का। 2 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं किया है, टेस्ट नहीं दिया है बेटा, वो लोग आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं, दोनों टेस्ट की वीडियोस को, उसके सॉल्यूशन को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी फ्रेंड्स टेस्ट दे सकें, अपने बारे में जान सकें कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं और कहाँ पर हमारी तैयारी अधूरी रह गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को हमारे टेस्ट के ज़रिए ही पता चलेगा। और टेस्ट आपको सभी लोगों को पता है, मैं आपके लिए टीचमेंट ऐप पर ही टेस्ट करा रहा हूँ, जहाँ पर सभी लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है बेटा। वहाँ पर मैं डेली क्या बेटा, जिस दिन भी मैं इन्फॉर्मेशन, सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती रहेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के थ्रू जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी एग्ज़ाम में आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी बेटा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर एक्टिवेट रहिएगा। और जो लोग चैनल नए हैं, जुड़े नहीं हैं बेटा, वो लोग चैनल के थ्रू जुड़ जाएँ। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि बेटा हम लोग मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट छूट गया है बेटा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहिए, अपने फ्रेंड के साथ एक्टिव रहिए, और जो भी अपडेट मिलेगी आप लोगों को सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी फ्रेंड। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, आप लोग सब एक्टिवेट रहिएगा। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट हो गया, मुझे पता नहीं चला था, मेरा छूट गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो मैं टेस्ट में क्वेश्चन लेके आया था बेटा, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज़ द यूनिट ऑफ पास्कल सेकेंड। निम्न में से किस प्रचालन की इकाई पास्कल सेकेंड होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, गति की श्यानता। सेकंड ऑप्शन विस्कोसिटी। थर्ड ऑप्शन विस्कस फोर्स, श्यान बल। एंड डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। आसान क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था, और ये सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग केवल पास्कल सेकेंड कि ये बताना है बेटा किसकी यूनिट इकाई ये है हमारी, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो पास्कल सेकंड की बात की जाए, पास्कल सेकंड मींस पास्कल होता है हमारा किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट। तो पास्कल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू सेकंड मींस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मैं बता दूं बेटा ये किसकी यूनिट होती है। ये जो यूनिट होती है ये होती है हमारी विस्कोसिटी। ध्यान रखिए बेटा, विस्कोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। ध्यान रखिएगा बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी भी हम लोग कहते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी सब लोग ने पढ़ा रखा है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, या विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तीनों की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हम लोग कहते हैं पास्कल सेकंड। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को। तो निम्न में से किस प्रचलन इकाई का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग क्लियर हो गया बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर हो गया सभी लोगों को बेटा। जो हमारी यूनिट होती है पास्कल सेकंड, वो किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की, या डायनेमिक विस्कोसिटी की, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है बेटा। तो तीनों की यूनिट हमारी सेम होती है। तो पहले का ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर हैज़ इनिशियली वॉल्यूम ऑफ 20 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 100 पास्कल, ठीक है बेटा, सब लोगों को क्लियर हो रहा है। इफ़ द न्यू वॉल्यूम इज 40 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लें। किसी बेलन द्रव को संपीड़ित किया गया है जिसका 100 पास्कल दाब पर प्रारंभिक आयतन कितना है, 20 मीटर क्यूब। यदि 50 पास्कल दाब पर आयतन हमारा 40 मीटर क्यूब होगा तो बल्क मॉडुलस क्या होगा। ऑप्शन है 20 पास्कल, -20 पास्कल, 50 पास्कल, -50 पास्कल। तो फटाफट बेटा सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा बेटा। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में, और बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहले बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है बेटा।
क्लियर हो रहा है? जिसमें जिसमें डेल्टा पी क्या होता था, चेंज इन प्रेशर, एंड डेल्टा वी क्या होता था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला होता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, के बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है बेटा, तो डेल्टा पी मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, और डेल्टा वी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, पहले कितना था प्रेशर 100 पास्कल, पहले P1 कितना है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा, P1 कितना है, P1 है 100 पास्कल, P2 कितना है बेटा 50 पास्कल हो गया, चेक हो रहा है बेटा, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। बाद में कितना हो गया 50 पास्कल। इसी तरीके से पहले वॉल्यूम था हमारा 20 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हो गया हमारा 40 मीटर क्यूब। ठीक बेटा, तो सबसे पहले डेल्टा पी कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 मीन्स 50। ऐसी डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा 40 माइनस 20 मीन्स 20। क्लियर हो रहा है बेटा, डेल्टा वी निकल गया, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। अब फॉर्मूले में लगाएंगे, पहला था डेल्टा पी का आंसर कितना हो जाएगा 50। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को, के बराबर 50 डिवाइडेड बाई डेल्टा वी कितना था 20 आ रहा था, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आंसर 50, तो 50 पास्कल। क्लियर हो रहा है बेटा, तो बल्क मॉडुलस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, बल्क मॉडुलस का, ये हो गया हमारा आंसर 50 पास्कल। क्लियर हो गया, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। सभी लोग बेटा आप लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, सिंपल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में आपको, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आपको इसका बल्क मॉडुलस वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर पता होता तो आप लोग फटाफट इसका आंसर निकाल लेते। ठीक है बेटा, ये V1 वॉल्यूम दे रखा है 20 मीटर क्यूब, प्रेशर P1 जो दे रखा है 100 पास्कल, V2 है हमें पास 40 मीटर क्यूब, और P2 हमारे पास 50 पास्कल है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा सभी लोग फार्मूला वाइज। आप लोग एक बार जाके जरूर फार्मूले को पढ़िएगा और फिर आंसर निकालिएगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड कॉज बाय द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, प्रतिरोध के कारण तरल में आयतनिक परिवर्तन कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में, बहुत काफ़ी कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन द फ्लूइड कॉज बाय द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को, ऑप्शन कौन सा सही है, कंप्रेसिबिलिटी। ये चीज़ सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, केशिका क्रिया किसके कारण होती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की श्यानता, कोहेजन ऑफ द लिक्विड पार्टिकल, द्रव कणों के संसंजन के कारण, तीसरा है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और चौथा है हमारा, चौथा क्या है हमारा बेटा, चौथा है हमारा नन ऑफ दी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर देइएगा, कैपिलरी एक्शन किस कारणवश होता है, सबको पता होना चाहिए कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ये ध्यान रखना बेटा, सरफेस टेंशन बदलेगा तो कैपिलरी एक्शन हमारी चेंज होगी। क्लियर हो बेटा, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो टेस्ट में मैंने पूछा था, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच एनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड, तरल अपने जिस गुणधर्म के कारण तनन प्रतिबल का प्रतिरोध कर सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संपीड़ता, प्रस्तनाव, संसंजन, असंजन। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन, एडेशन। तो चार ऑप्शन दे रखे, फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, इसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या है, सही निकल के आ रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच एनेबल टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस किसमें होता है, सरफेस टेंशन में। क्लियर हो बेटा, टेंशन को हमारा क्या करता है, टेंशन को रोकने की कोशिश करता है, जो टेंशन बनता है हमारा वो रुकता है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस ही होता है जो प्रॉपर्टी फ्लूइड, और यही जो प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की, यही प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर इज, द्रव्य का विशिष्ट आयतन निम्नलिखित अनुपात पे, ठीक है, निम्नलिखित अनुपात पे क्या होता है द्रव्य का विशिष्ट आयतन। ठीक है, पहला ऑप्शन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा है वॉल्यूम पर यूनिट मास, थर्ड ऑप्शन है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, डी ऑप्शन वॉल्यूम पर वेट। ठीक है, सभी लोग बेटा फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लोग आप लोग पढ़ के आते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात की तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है,
जब हम वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देते हैं तो उस केस में जो वॉल्यूम निकल के आता है वो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, जिसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी बाई एम। स्मॉल वी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, कैपिटल वी वॉल्यूम, एम मास। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई मास। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी बच्चों को सही भी था टेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन विमा रहित नहीं है? पहला ऑप्शन है रेनॉल्ड्स नंबर, दूसरा ऑप्शन फ्रिक्शन फैक्टर, तीसरा ऑप्शन प्रेशर कोफिशिएंट, चौथा क्वेश्चन है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसे कहते हैं हम लोग गतिक श्यानता। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, डायमेंशन लेस पैरामीटर कौन सा है? ठीक है, बीमा नहीं है जिसकी पूछा गया है क्वेश्चन। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है उसकी बीमा नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। फ्रिक्शन फैक्टर भी डायमेंशन लेस होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी डायमेंशन लेस होता है। लेकिन काइनेमेटिक वेलोसिटी डायमेंशन लेस नहीं होता, इसका डायमेंशंस होते हैं और यही पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो हमारी है इसकी यूनिट होगी, इसकी डायमेंशंस होगी, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा जो सही है। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन द सरफेस विल ऑलवेज एक्ट डैश टू द सरफेस। एक सतह पर द्रव का जो दाब होता है, दाब लिख दिया बेटा, दाब सदैव सतह पर लगता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑन सरफेस विल हैव, पहला ऑप्शन पैरेलल, सेकंड ऑप्शन नॉर्मल, थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन 60 डिग्री। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में, काफ़ी बच्चों ने इसका सही भी आंसर दिया था और ये इजी क्वेश्चन भी है। द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, जब भी कोई लिक्विड हमारा भरा होता है, जैसे मान लो जी ये हमारा लिक्विड भरा है, तो इसमें जो प्रेशर लगता है लिक्विड पे, या तो हमारा ऊपर की ओर लगेगा प्रेशर या लिक्विड पे प्रेशर हमारा नीचे की ओर लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमेशा क्या होता है, लिक्विड की सरफेस हमारी ये होती है, इससे हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल भी हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया सभी लोग को बेटा? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। आसान क्वेश्चन था बेटा, पूछा गया था टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो पूछा गया था, द रेट ऑफ वेंचुरीमीटर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंचुरीमीटर वेरीज। वेंचुरीमीटर में बहाव का दर निम्न रूप से बदलता है। तो बेटा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, तो रेट ऑफ फ्लो जो हमारा डिस्चार्ज निकलता था वो कितना निकलता था? ध्यान रखिएगा बेटा सब लोग को, V1 V2 ऐसे करके निकलता था अपन √ V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू √2GH। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? H की पावर क्या आती थी? 1/2। सब लोगों को क्लियर हो रहा है? √2GH करके फॉर्मूला हमारा डिस्चार्ज का निकलता था, √2GH। ठीक है बेटा, जिसमें H की वैल्यू क्या होती थी? 1/2। तो क्लियर हो गया सभी लोग को? ऑप्शन कौन सा सही है? अब तो आप बेटा सभी लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। सब लोगों को क्लियर हो रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंचुरीमीटर H की पावर 1/2 वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग पढ़ लीजिए। द टोटल हेड इन अ फ्लो इज अ सम ऑफ। ठीक है बेटा, एक प्रवाह होगा, एक प्रवाह में कुल शीर्ष किन शीर्ष के योग के बराबर होता है? ये गलत लिख गया बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्रवाह होगा यहाँ पे, एक प्रवाह में कुल शीर्ष कितने शीर्ष के योग के बराबर होता है? इन द टोटल हेड इन अ फ्लो इज द सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एंड डेटम हेड, पीजोमेट्रिक हेड एंड प्रेशर हेड, पीजोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड, पीजोमेट्रिक हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। सब लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा क्वेश्चन? द टोटल हेड इन अ फ्लो इज द सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड, डेटम हेड। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे पीजोमेट्रिक हेड कौन कौन सा होता है? Z + P/ρg। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारा क्या है? प्रेशर हेड है, दूसरा है हमारा ये डेटम हेड है। ठीक है, तो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड जो होता है हमारा वो पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? तो जो टोटल हेड होता है वो कौन कौन सा होता है? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, तीनों का सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए बेटा, ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन होगा? तो पीजोमेट्रिक हेड तो हमारा होता है डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड होता है,
और तीसरा हमारा वेलोसिटी हेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? तो टोटल हेड इन अ फ्लो कौन सा होता है? एक प्रवाह में जो हमारा कुल शीर्ष होता है कितने शीर्ष के बराबर होते हैं? वो पीजोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन, इन अ फ्लूइड फ्लो एट अ स्टैग्नेशन पॉइंट, किसी प्रवाह क्षेत्र में अवरुद्ध बिंदु पर प्रेशर जीरो होता है, टोटल एनर्जी जीरो होती है, प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड के बराबर होता है, या सारा वेलोसिटी हेड जो होता है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। स्टैग्नेशन पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, अवरोध बिंदु क्या होती है। तो स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हेड होती है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है। ये ध्यान रखिए बेटा सभी लोग। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा सभी लोग। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोस, प्रत्येक द्रव्य का डैश पालन करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। ठीक है, काफ़ी बच्चों का आंसर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोज बर्नौली इक्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डार्सी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सभी लोग को बेटा पता होना चाहिए जो प्रत्येक द्रव्य होता है वो कौन सी समीकरण या कौन से नियम को पालन करता है। ये सब चीज़ बेटा आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर हम फ्लूइड फ्लो की बात करें, द्रव्य का जो प्रवाह होता है वो पालन जो करता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन। ध्यान रखिए बेटा ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, पिटॉट ट्यूब के बारे में पूछा गया है। पिटॉट ट्यूब इज अ मेजरमेंट ऑफ, पिटॉट ट्यूब नलिका का जो प्रयोग होता है क्या मापने के लिए जाता है? प्रेशर, फ्लो, वेलोसिटी, डिस्चार्ज। तो बेटा इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, इसको सारे जो मेजरिंग डिस्चार्ज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिस्चार्ज मेजर करते हैं, वेलोसिटी मेजर करते हैं, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आने वाले ज़रूर हैं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, वेलोसिटी हमारा पिटॉट ट्यूब मेजर करता है। चीज़ें क्लियर हो गई बेटा सभी लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था टेस्ट में, विच फ्लूइड इज यूज इन द हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? वाटर, ऑयल, कंप्रेसिबल फ्लूइड, ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है बेटा, चार ऑप्शन दे रखे, फटाफट सभी लोग कमेंट के आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, विच फ्लूइड्स इज यूज इन द हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। तो वाटर का भी प्रयोग करते हैं, ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का तो प्रयोग करते ही करते हैं बेटा। तो ऑप्शन जो हमारा सही है डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोलिक, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम जो दे रखे जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो पढ़ लीजिएगा। पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्टन टरबाइन किस तरह का टरबाइन होता है? रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सल फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, इम्पल्स फ्लो टरबाइन। तो जल्दी सभी लोग आंसर बताइएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड। तो टरबाइंस, वाटर टरबाइंस एंड पंप्स के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो पेल्टन टरबाइन की बात की जाए, पेल्टन टरबाइन कैसा टरबाइन होता है? ये होता है हमारा इम्पल्स फ्लो टरबाइन। ध्यान रखिए सभी लोग, पेल्टन टरबाइन हमारा इम्पल्स फ्लो टरबाइन होता है। ये बाकी तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं, ऑप्शन जो हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेल्टन व्हील टरबाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। पेल्टन व्हील टरबाइन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इम्पल्स मोमेंटम, इनवर्ड मोमेंटम, रिएक्शन मोमेंटम, नन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पेल्टन व्हील टरबाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। क्वेश्चन अच्छा था, टेस्ट में पूछा गया था। इसकी बात की जाए तो इसका आंसर हमारा इम्पल्स मोमेंटम, आवेगी संवेग पे ये प्रिंसिपल हमारा ये वर्क करता है। 17 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो हमारा ए है यही हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। इम्पल्स टरबाइन क्या होते हैं? आवेग टरबाइन होते हैं। लो हेड एंड लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन, निम्न शीर्ष और निम्न विशिष्ट गति टरबाइन। लो हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, निम्न शीर्ष और उच्च विशिष्ट गति टरबाइन। हाई हेड एंड हाई स्पेसिफिक हीट टरबाइन, उच्च शीर्ष और उच्च विशिष्ट गति टरबाइन। एंड डी ऑप्शन इज हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, उच्च शीर्ष और निम्न विशिष्ट टरबाइन। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। यहाँ पर पूछा गया इम्पल्स टरबाइन कौन से होते हैं, किस
उसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, हेड और स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के बारे में। जो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। अगर इसकी बात की जाए इम्पल्स टरबाइन कैसे टरबाइन होते हैं, हमारे हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? जो ऑप्शन डी है। ठीक है बेटा, हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, यही हमारे इम्पल्स टरबाइंस होते हैं। क्लियर होगा बेटा सभी लोग को? ऑप्शन जो डी है हमारा, ये ध्यान रखना बेटा सभी लोग। ठीक है, हेड हमारा ज़्यादा होता है और स्पेसिफिक स्पीड हमारी टरबाइन की सबसे कम होती है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा इम्पल्स टरबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। स्पीड रेंज ऑफ कैप्लन टरबाइन इस, कैप्लन टरबाइन में गति की परास कितनी होती है? 300 से 600, 3 से 60, 600 से 1000 के बीच में, या 60 से लेके 300 के बीच में। तो स्पीड रेंज की बात की जाए, कैप्लन टरबाइन जो स्पीड रेंज होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 300 से लेके 600 के बीच में, 300 से 600 तक हमारी स्पीड होती है हमारी कैप्लन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन इम्प्लाई टरबाइन की कम विशिष्ट गति का क्या मतलब होता है? प्रोपेलर टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन होती है, इम्पल्स टरबाइन होती है, नन ऑफ दीज। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। लो स्पेसिफिक हीट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके टेस्ट में, बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। ठीक है, कई बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन की बात की जाए, लो स्पेसिफिक सी जो स्पीड होती है किसी टरबाइन की, वो किसकी होती है? वो इम्पल्स टरबाइन की होती है। ये चीज़ ध्यान रखेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया था जिसमें स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर भी है, थोड़ा सा घुमा कर मैंने पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्लन टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 21। कैप्लन टरबाइन किस तरह का टरबाइन होता है? टेंजेंशियल फ्लो होता है, मिक्स्ड फ्लो होता है, रेडियल फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो होता है। अब ये चीज़ें बेटा आप सभी को पता होने चाहिए। 3 चार टरबाइन हमारे, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ठीक है बेटा, इम्पल्स टरबाइन, ये सारे टरबाइंस आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं करवा ही दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। कैप्लन टरबाइन की बात कीजिए तो कैप्लन टरबाइन कैसा होता है? एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सियल फ्लो हमारा टरबाइन हमारा कैप्लन टरबाइन होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। स्पेसिफिक स्पीड इंडिकेट, विशिष्ट गति क्या दर्शाती है? टाइप ऑफ पंप, आरपीएम एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट, अधिकतम दक्षता बिंदु पर, रेटेड आरपीएम, नेक्स्ट है हमारा आरपीएम एट नो लोड, शून्य भार पर आरपीएम। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे सबसे स्पेसिफिक स्पीड क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, आप लोगों ने अगर पढ़ रखा हो तो इसके आंसर की बात की। स्पेसिफिक स्पीड हमारा बताता है रेटेड आरपीएम के बारे में। ठीक है बेटा, सभी लोग क्लियर हो रहा है? ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज द रेशियो ऑफ, जो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की जा रही है किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन की, वो होती है वाटर पावर टू द शॉर्ट पावर, शॉर्ट पावर टू द वाटर पावर, बकेट पावर टू द शॉर्ट पावर, या शॉर्ट पावर टू द बकेट पावर। तो बेटा आप लोगों को सारे फॉर्मूले एफिशिएंसी के ज़रूर याद होने चाहिए टरबाइन में, क्योंकि टरबाइन में फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर इसकी बात की जाए, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन की बात की जाए, तो वो होती है शॉर्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शॉर्ट पावर मीन्स जो पावर हमें आउटपुट में मिलती है, और वाटर पावर मीन्स जो वाटर हमें अवेलेबल मिलता है हमें, वो एज ए इनपुट पावर हमारी वर्क करती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पेल्टन व्हील रेंज इज फॉर्म। पेल्टन व्हील की विशिष्ट गति की सीमा होती है 12 से 70, 80 से 400, 300 से 1000, 1000 से 1200। तो सभी लोग कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए क्या होगा स्पेसिफिक हीट पेल्टन व्हील टरबाइन की, पेल्टन व्हील की। 12 to 70, 80 to 400, 30, 300 to 1000, या 1000 to 1200। ठीक है बेटा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें आंसर। इसके आंसर की बात की तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 12 to 70। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 12 से 70 के बीच में हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट टरबाइन की होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोगों ने बताइएगा। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन इज टू कन्वर्ट वाटर एनर्जी टू, हाइड्रोलिक टरबाइन का कार्य पानी की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, एंड डी एटॉमिक एनर्जी।
ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो हम लोग बात करते हैं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हाइड्रोलिक टरबाइन की बात की तो हाइड्रोलिक टरबाइन किस में कन्वर्ट करता है वाटर एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी में। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है बेटा, तो 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में दिए थे वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा है, जिन लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वो आप लोग वीडियो को दोबारा चला कर देख सकते हैं, वहाँ चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग बुक उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, हमारे वीडियोस को देखिए, जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस दिया है, 40+ स्कोर किया, 45+ स्कोर किया, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई बेटा सभी लोग का, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिन बच्चों की परफॉर्मेंस अभी भी कम है, ठीक है बेटा, वो लोग और मेहनत करिए ताकि आप लोग अच्छी तैयारी करते रहेंगे। मैं और भी मॉक टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा, इसमें आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और मैं बेटा आपको बता दूँ, टेलीग्राम पे ज़रूर एक्टिव रहिए बेटा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, पॉलिटेक्निक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल रहेगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, बहुत कम समय रह चुका है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। तो आप लोग तैयारी जल्दी से जल्दी अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे आपकी सारी डाउट्स हम लोग क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।